राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे चैनल श्री प्रभुवाणी में। आज हमारी वीडियो का विषय रहेगा बैसाख मास में प्रदोष व्रत। बैसाख प्रदोष व्रत 13 या 14 मई जाने सही विधि। प्रदोष काल में पूजा का शुभ मुहूर्त। ओम नमः शिवाय। जैसा कि आप सभी जानते हैं, देवों के देव महादेव सबसे दयालु अपने भक्तों पर कृपा करने वाले हैं। भोलेनाथ ही एकमात्र ऐसे भगवान हैं जो दानव और राक्षसों को भी वरदान देने में देर नहीं करते। थोड़ी सी पूजा से ही अपने भक्तजनों से खुश हो जाते हैं। जैसा कि पुराणों में वर्णित है कि प्रदोष व्रत सभी व्रत में श्रेष्ठ है। इस व्रत में शिव और पार्वती की पूजा अर्चना करते हैं। प्रदोष व्रत हर महीने की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। त्रयोदशी तिथि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों पक्षों में आती है। इस बार प्रदोष व्रत 13 मई शुक्रवार को पड़ेगा। इस व्रत को शुक्र प्रदोष की कथा सुनेंगे। शुक्रवार को पड़ने वाला व्रत सौभाग्य व दाम्पत्य जीवन के और सुख शांति के लिए रखते हैं। इस व्रत को करने से 100 गायों के दान करने के बराबर फल मिलता है। इस दिन ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करते रहें। दूध से बनी चीजें अवश्य अर्पित करें। सफेद मिष्ठान का भोग लगाने से अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। ऋतु फल जैसे सेब, आम, तरबूज, खरबूजा, खीरा आदि और पंचामृत का भोग भी लगा सकते हैं। हमेशा प्रदोष व्रत उस दिन रखें जब द्वादशी और त्रयोदशी का मिलन हो। 13 तारीख को शाम 5:28 से त्रयोदशी आरंभ हो जाएगी। जो प्रदोष काल शाम का समय होता है, उस समय त्रयोदशी 13 को ही रहेगी। इसलिए 13 मई को ही शुक्र प्रदोष व्रत रखा जाएगा। आइए अब शिव पार्वती के चरणों का ध्यान करते हुए शुक्र प्रदोष की कथा सुनते हैं। एक नगर में 3 दोस्त रहते थे। एक राजकुमार, एक ब्राह्मण कुमार, एक धनिक कुमार था। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार विवाहित थे, जबकि धनिक कुमार का अभी गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों दोस्त स्त्रियों के बारे में बातें कर रहे थे। एक ने कहा कि स्त्री के बिना तो घर भूतों का डेरा जैसा होता है। धनिक कुमार ने यह बात सुनी तो उसने तुरंत गौना कराकर पत्नी को घर लाने का फैसला किया। उसे गौना कराने के लिए अपने माँ बाप से कहा। उन्होंने कहा कि शुक्रदेव अभी अस्त हैं, ऐसे में गौना कराना शुभ नहीं है। लेकिन वह नहीं माना और ससुराल पहुंच गया। वहां पर भी लोगों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। यह देखकर कन्या के माता पिता ने उसे दामाद के साथ विदा कर दिया। वे जैसे ही बैलगाड़ी पर सवार होकर नगर से बाहर निकले, वैसे ही बैलगाड़ी का एक पहिया टूट गया और बैल की एक टांग भी टूट गई। धनिक कुमार और उसकी पत्नी को चोट आई, लेकिन वे चलते रहे। कुछ दूर जाने पर डाकुओं ने उन पर हमला कर दिया। वे उनको सब कुछ लूट ले गए। जैसे तैसे वे दोनों घर पहुँचे। वहाँ पर धनिक कुमार को सांप ने डस लिया। वैद्य ने उसकी हालत देखी और कहा, यह 3 दिन में मर जाएगा। इस बात की सूचना ब्राह्मण कुमार को मिली तो वह मित्र के साथ पहुँचे और उसके माता पिता से शुक्र प्रदोष व्रत रखने को कहा और धनिक पुत्र को पत्नी के साथ ससुराल भेजने का सुझाव दिया। धनिक पुत्र ने वैसा ही किया और ससुराल पहुंच गया। विधि पूर्वक शुक्र प्रदोष रखा। शिव कृपा से उसकी हालत ठीक होने लगी और सभी कष्ट दूर हो गए।
उसके जीवन में सुख एवं समृद्धि आ गई। इस प्रकार जो भी शुक्र प्रदोष व्रत रखता है, कथा सुनता है, सुनाता है, उसके दुख दूर हो जाते हैं, जीवन खुशहाल हो जाता है और सुख सौभाग्य बढ़ता है। इसलिए हो सके तो हम सबको यह व्रत करना चाहिए। आप सबको मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।